हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। बस टाबरो आज आपनो जिला दर्शन कंप्लीट इया गुरुजी। यस, बहुत दिन हो गया। 41वां और लास्ट जिलो जिसने नोट्स बना के पढ़े वो धन्य है, नहीं पढ़ा उसकी कोई बात नहीं भाई, हम क्या करें, नहीं पढ़ा वो। और आज और हमारा लास्ट जिला है डूंगरपुर। आल्य जी, कंप्लीट 41वां जिला। डूंगरिया भील की पहले ये ढाणी हुआ करती थी, ठीक है। ऐसे मैं चित्र सा बना लू डूंगरपुर का, छोटा सा, समझ जाओगे। इसे पहाड़ों की नगरी या पत्थरों की नगरी कहा जाता है। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी बोले या फिर आप इसका पत्थरां की नगरी, पहाड़ या पत्थरों की नगरी कह सकते हो आप इसे। किसी संस्थापक महारावल डूंगर सिंह, महारावल डूंगर सिंह, महारावल डूंगर सिंह इसका क्या है, संस्थापक, ठीक है। शुभंकर, शुभंकर है इसका जांघिल, शुभंकर पहाड़ा तो बेरो ही कौन भाई है। आज हम डूंगरपुर जिला पढ़ रहे हैं, लास्ट हमारा जिला है डूंगरपुर जिला। बहुत अच्छा जिला है, पहाड़ों की नगरी है, पत्थरों की नगरी है। महारावल डूंगर सिंह जी ने डूंगरपुर बसाया था। और राज्य की प्रथम जैविक जिला, राज्य का प्रथम जैविक जिला जो है वो यही है। राज्य प्रथम जैविक जिला, प्रथम जैविक जिला डूंगर पर कद बने 2015 में, कद 2015 में जैविक जिला घोषित हुआ, ठीक है। प्रत्येक जैविक मंडी भी डूंगरपुर में ही है, जैविक जिला और जैविक मंडी भी यही है। आदिवासी महिला सहकारी मिनी बैंक, आदिवासी महिला सहकारी मिनी बैंक कहां, डूंगरपुर। कहां है भाई, डूंगरपुर में। आदिवासी महिला सहकारी बैंक कहां है, डूंगरपुर। आदिवासी महिला सहकारी मिनी बैंक। बरबदूनिया, बरबदूनिया भारत का प्रथम जनजाति जो है वो महिला सहकारी मिनी बैंक है। प्रथम जनजाति महिला सहकारी मिनी बैंक कहां, डूंगरपुर। पूछा तो नहीं लेकिन याद रख ले। बालक तीरंदाज अकादमी भी कहां है, डूंगरपुर में। भीखाबाई सांगवाड़ नहर, ये लो जी, भीखाबाई सांगवाड़ नहर, ये भी कहां है, डूंगरपुर। भीखाबाई सांगवाड़ नहर डूंगरपुर, किसमें, माही नदी। माही नदी से एक नहर निकाली गई, छोटो से याद रखना, वो नदी में हम दोबारा पढ़ेंगे। डूंगरपुर में टावरो एक ही झील है, कौन सी, डूंगरपुर गहराई में तो भी याद रखियो मत, तो गेब सागर, गेब सागर, क्योंकि डूंगरपुर देखो लास्ट गहराई में, या एडवर्ड सागर, या एडवर्ड सागर गठे डूंगरपुर। गेब सागर या एडवर्ड सागर महारावल गोपीनाथ द्वारा निर्मित, गोपीनाथ द्वारा फेमस है ये महारा एडवर्ड। ये सोमअंबा कमला परियोजना अभी पूछेड़ी है, सोम नदी पर है डूंगरपुर। सोमअंबा कमला परियोजना अभी थोड़ी ध्यान रखिए। सोम अंबा कमला ये भी कहां है, डूंगरपुर। राजस्थान पुलिस में पूछेड़ी। और डूंगरपुर जो सबसे जाना जाता है वो है संत माऊजी का मंदिर, संत माऊजी का मंदिर, संत माऊजी मंदिर कहां, डूंगरपुर। संत माऊजी का मंदिर डूंगरपुर, कटे साबला गांव में। गांव भी याद रखियो, निष्कलंकी संप्रदाय है साबला गांव, साबला गांव डूंगरपुर। कौन है इसके संत माऊजी जो है, नवंबर में हरि हर मंदिर भी कहते हैं इसे। माऊजी की वाणियों को बोलते हैं चोपड़ा, माऊजी की वाणियों को बोलते हैं चोपड़ा।
माओ जी ने चोपड़ा ग्रंथ लिखा। इनके दो शिष्य थे, आजे और वाजे, आजे और वाजे। यानी माओ जी के ग्रंथ का नाम है चोपड़ा, चोपड़ा। और सोम नदी पर देव सोमनाथ मंदिर, देव सोमनाथ मंदिर, सोम नदी पर देव सोमनाथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो आज तक कई बार एग्जाम में पूछा गया, सोम, माही और कमला उसके संगम पे है, एक जगह है वेणेश्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है वेणेश्वर धाम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्चुअल गांव तक पूछा जा चुका है इसका, गांव है नवाटापुरा, नवाटापुरा, कहां, डूंगरपुर। वेणेश्वर धाम नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में है, आसपुरी। इसे बागड़ का कुंभ कहा जाता है, बागड़ का कुंभ, नवाटापुरा, बागड़ का कुंभ, दक्षिण का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ, मर्द आत्माओं का मुक्ति स्थल, आदिवासियों का कुंभ कह सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में दक्षिण का कुंभ बोल उसको। मेला कब भरता है, माघ पूर्णिमा को, मेला माघ पूर्णिमा। वेणेश्वर धाम सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पे यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। सोम, माही, जाखम नदियों, खंडित शिवलिंग की पूजा, एकमात्र जगह जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। वेणेश्वर, खंडित शिवलिंग, सोम, माही, जाखम, नवाटापुरा गांव, आसपुरा, डूंगरपुर में यहाँ मेला। और इसी नदी के किनारे थोड़ा सा आगे और चलते तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय पीठ, दाऊदी बोहरा पीर फकरुद्दीन की यहां मजार है। पीर फकरुद्दीन की क्या है यहां मजार, पीर फकरुद्दीन। कहां, गलियाकोट में, ये याद रखना, गलियाकोट डूंगरपुर, माही नदी के किनारे, गलियाकोट डूंगरपुर माही किनारे। माही के किनारे दोनों चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो बेणेश्वर धाम और एक पीर फकरुद्दीन की जो मजार है वो भी इंपॉर्टेंट है। यहां मोहर्रम की 27 तारीख को उर्स लगता है, पीर फकरुद्दीन माही नदी के किनारे। फिर एक जूना महल याद रखो तो रख लो, कोई बात नहीं, नहीं रखो तो कोई बात नहीं। संत माओ जी को आप जिक्र कर ली होगी, दोबारा कर लेने तो दोबारा लिख लियो, लिख ले करो या आलस ना ले करो, लास्ट जिले पूरा हो गयो। ये निष्कलंक संप्रदाय से थे, निष्कलंक संप्रदाय, संत माओ जी निष्कलंक संप्रदाय, श्री कृष्ण का निष्कलंक अवतार माना जाता है, इन्हें बागड़ के धनी कहा जाता है। संत माओ जी बागड़ के धनी, निष्कलंक संत माओ जी बागड़ के धनी। इनका ग्रंथ है चोपड़ा, ग्रंथ है चोपड़ा, चोपड़ा इनके ग्रंथ का नाम है। और इन्होंने लसाड़िया आंदोलन भी चलाया था भिल्लों के लिए संत माओ जी ने, ठीक है। और साबला गांव में इनका समाधि स्थल है, कहां, साबला गांव डूंगरपुर में, ठीक है। निष्कलंक संप्रदाय कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, निष्कलंक संप्रदाय चलाया इन्होंने, याद रखियो। डे से डूंगरपुर, डे से ये एक जनजाति है डामोर, डामोर सर्वाधिक कहां है, डूंगरपुर में। अब डामोर जो है ना वो महाराष्ट्र से आई एक प्रकार की जाति है। इनके मुखिया को वैसे मुखी ही बोलते हैं, मुखिया को मुखी, वैसे गुजरात से आई है, सॉरी महाराष्ट्र नहीं, गुजरात से, महाराष्ट्र से कथोड़ी आई है, ठीक है। और इनके डूंगरपुर सिमलवाड़ा तहसील, बस एक दो जगह ही है, ज्यादा नहीं है, डामोर बहुत गिने चुने हैं, एक दो जगह ही है। मुखिया को क्या बोलते हैं, मुखी बोलते हैं। इनकी सबसे विशेष बात पता है क्या डामोर क्या है, आंगा पुरुष भी स्त्री की तरह आभूषण पहने, पूरा और वो तिलक वो पूरा, यानी पुरुष भी स्त्रियों की तरह आभूषण पहनते। आ चीज इंपॉर्टेंट है, इनमें पुरुष भी स्त्रियों की तरह आभूषण पहनते हैं। इनके दो मेला है, एक तो छेला बाऊजी मेला,
छेला बाऊजी मेला कहाँ? डूंगरपुर। कहाँ? छेला बाऊजी डूंगरपुर में, पंचमहल गुजरात है। छेला बाऊजी पंचमहल गुजरात। किनसे संबंधित है? डामोर से संबंधित है। एक है 11 का रेवाड़ी मेला, ये डूंगरपुर में। ये डूंगरपुर में। छेला बाऊजी 11 का रेवाड़ी मेला ही डूंगरपुर। यस। और अब चलते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रजामंडल। वैसे तो ट्रिक से याद रहते हैं, ज्यादा ट्रिक ही बताई करूं। कब? 1944 में। कौन करी? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर प्रजामंडल स्थापना 1944, भोगीलाल पांड्या। एक घटना हुई, कालीबाई, चाहे कालीबाई हो चाहे गवरीबाई हो, दोनों ही डूंगरपुर की है, दोनों बाएं। वो याद रखना बहुत जरूरी है टावरों। कालीबाई तो बहुत बार एग्जाम में पूछी। कालीबाई की जो घटना हुई थी वो एक रास्ते पे हुई थी, क्योंकि रास्ते में गुरुजी मारा गया। नाना भाई सेंधा भाई दो अंग गुरुजी आ, तो रास्ता से याद रखना, रास्तापाल की घटना है। रास्तापाल कहाँ? डूंगरपुर। शिक्षा का राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कालीबाई पुरस्कार है। कालीबाई को एग्जाम में कई बार पूछे। इनके दो गुरु थे, नाना भाई खाट और सांदा भाई खाट। नाना भाई खाट जो है कालीबाई वो बचाते हुए इनको शहीद हो गई थी। और इनकी जो प्रतिमा कालीबाई के लिए वो उस गेब सागर झील के किनारे सुरपुरा गांव में प्रतिमा, गेब सागर झील। याद रखियो कालीबाई। और कालीबाई की तरह ही फेमस है गवरीबाई। अभी एग्जाम में कई बार पूछे गवरीबाई। गौरी एक देवी है टावरो, एक गवरीबाई है। गवरीबाई और कालीबाई दोनों ही गठेगी है डूंगरपुर की। तो राजस्थान की मीरा, अब मान लो कि बंदा आपसे पूछे राजस्थान की मीरा, दोनों ऑप्शन दे दे, गौरीबाई और गौरी देवी, तो क्या याद रखो बेरो? मीराबाई, गौरीबाई। वो देवी है, बचपन में विवाह होगा, 7 दिन बाद पति की मृत्यु हो गई। मीरा का 7 साल बाद हो गई। उसने कहा कि मेरा पति तो परमेश्वर है। मीरा ने भी कहा था मेरा पति तो वही, जाके सर पे मोर मुकुट, मेरा पति तो सोई। और इन्हें बागड़ की क्या कहा जाता है? सॉरी, राजस्थान की मीरा, बागड़ की मीरा। राजस्थान की मीरा दबाए, इसे बागड़ की मीरा कहते हैं। कालीबाई और गौरीबाई दोनों ही कहाँ है? वहीं से, सुरपुरा गांव से। भोगीलाल पांड्या तो इनका तो जिक्र हो गई। बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना 19 सिमलवाड़ा डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। भोगीलाल पांड्या, ये भी कहाँ है? डूंगरपुर के। भोगीलाल पांड्या ये भी कहाँ की है? डूंगरपुर का। भोगीलाल पांड्या भी 1904 में सिमलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। सिमलवाड़ा गठ है डूंगरपुर में। और इन्होंने बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की। हाँ, याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर डूंगरपुर प्रजामंडल की भी स्थापना की। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनका मैंने कल भी जिक्र किया था, गुरु गोविंद गिरी। गोविंद गिरी, गोविंद गिरी महाराज का प्रश्न कई बार पूछ लिया। ये जो है बासिया गांव डूंगरपुर से थे और बंजारा परिवार से थे। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया। 1857 की क्रांति, 1858 में इनका बासिया गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था, गोविंद गिरी का। तो गुरु गोविंद गिरी और मोतीलाल दोनों ही आदिवासियों से संबंधित है। मोतीलाल जी को तो कल पढ़ा था हमने। तो अपान किए याद रखो कि गोविंद गुरु 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 कह के संप राखो, गुरु आई तो कह के संप राखो। संप को मतलब लड़ो ना। इन्होंने एक तो संप सभा की स्थापना की, ये तो वो याद करना है। 1883 में, क्योंकि 1883 में ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी उदयपुर आया और एक दयानंद सरस्वती जी से प्रभावित थे और उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने संप सभा की स्थापना की। कहां? सिरोही में। फिर आगा बन गया भगत, तो आंके चलायो भक्त आंदोलन। और भक्त आंदोलन की प्रत्येक साल बैठक होती। एक बैठक हुई जो बड़ी फेमस है, मानगढ़ हत्याकांड। बहुत इंपॉर्टेंट,
बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 नवंबर 1913, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानगढ़ पहाड़ी पे 1500 से अधिक भील मारे गए थे। यहां मेजर बेरी ने गोलियां चलाई और गोविंद गिरी को गिरफ्तार करके गुजरात जेल में रखा गया और इन्होंने अंतिम समय जो है कंबोई गांव गुजरात में बिताया था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, गोविंद गिरी डिटेल से तो हमें जनजातीय आंदोलन भी पढ़ते, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, गोविंद गिरी के 2 प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम के बड़े इंपॉर्टेंट है। ये शिक्षित आदिवासी जिला है भाई डूंगरपुर, टमाटर की ओड़ी भी बैठे है डूंगरपुर में। आले जी टावरो डूंगरपुरी तो ये आज हमारे जिले कंप्लीट। अब आप हमें बधाई दे सकते हो, मैंने शुरू किया काम पूरा किया। अब राजस्थान ज्योग्राफी भी शुरू करेंगे, उससे पहले मैं रिपीट मार देता हूं। सीटी का तो अच्छा माहौल बना ही रखा है आपने। चलो भाई, डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी, रिपीट मारता हूं मैं, पहाड़ों की नगरी है, पत्थर नगरी है, महाराव डूंगर सिंह बसाया और जहां के लिए शुभंकर है। और प्रथम जैविक जिला 2015 में डूंगरपुर बना। आदिवासी महिला सहकारी मिनी बैंक कहाँ है? डूंगरपुर में। भिखाबाई सांगवाड़ नहर है वो भी कहाँ है? डूंगरपुर में। और सबसे यहाँ एक ही झील है, एडवर्ड सागर झील है, गेब सागर झील है, यहाँ विवेकानंद की प्रतिमा भी लगी है और कालीबाई की प्रतिमा लगी है, गोपीनाथ ने बनवाई थी। सोमम्बा कमलोह परियोजना भी कहाँ है? डूंगरपुर में। संत माओजी बहुत फेमस है, संत माओजी डूंगरपुर सावला गांव में इनका जन्म हुआ था। देव सोमनाथ मंदिर भी कहाँ है? डूंगरपुर में। वेणेश्वर धाम का है? सोमाइजम त्रिवेणी संगम पे नवाटापुरा गांव में माघ पूर्णिमा को मेला मिलता है, यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज दाऊदी बोरा उसी माई नदी के किनारे पीर फखरुद्दीन की मजार है। दाऊदी बोरा संप्रदाय की पीठ है। गलियाकोट कहां? डूंगरपुर माई नदी के किनारे। संत माओजी निष्कलंक संप्रदाय, कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। बागड़ के धनी है, चोपड़ा ग्रंथ लिखा था और सावला गांव में इनका समाधि स्थल है, ठीक है। फिर है डामोर, डामोर जनजाति है जो पुरुषों की तरह आभूषण पहनती है, गुजरात से आई है। ध्यान रखना, छेला बाबूजी, ग्यारसी रेवाड़ी 2 मेले इनकी है, ठीक है। डूंगरपुर प्रजान 1944, भोगीलाल पांड्या। कालीबाई, कालीबाई की घटना रास्ते पे हुई, रास्तापाल डूंगरपुर में है, प्रतिमा इनकी गेब सागर झील पे लगी, शिक्षा का पुरस्कार मिलता है। गौरीबाई और मीराबाई ने बागड़ की मीरा कहते हैं। भोगीलाल पांड्या आपको बता ही दिया पहले, ठीक है। और फिर है गुरु गोविंद गिरी, गुरु जी कहो के संप राखो लड़ो ना, तो एक संप है, गुरु जी का भक्त हुआ तो एक भक्त आंदोलन चलाए, और दोनों ही ध्यान रखना है। मानगढ़ हत्याकांड, एलर्जी कंप्लीट जिला दर्शन, ओके।